किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। हमारे आज के एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं। जीपी विश्वकर्मा जी कृषि सांख्यिकी विशेषज्ञ, आरडी चौबे जी उद्यानिकी विशेषज्ञ और पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर बीके शर्मा जी। तो आप तीनों ही जनों को बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी ये कार्यक्रम में अब शुरू हो गए हैं। तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को हैं। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। सर हम सेमरा से बोल रहे हैं सर, रवि अहरवार। सेमरा से रवि अहरवार जी सर। बहुत बहुत स्वागत है रवि भैया आपको। बताओ भैया क्या जानकारी चाहिए आपको? ये मौसम में सर मक्का बेचने की सर हमने तो सर मक्का बेच सकते, कब तक बोनी कर सकते सर? अच्छा, कितने क्षेत्र में लगाना भैया मक्का? 3 एकड़ में। अच्छा, चलो भैया आपके लाने ये विषय में जानकारी दे रहे हैं जीपी विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। हाँ अहरवार जी, अभी पानी गिर रहा है, क्यों अभी बो नहीं पा रहे नहीं? अभी तो फिलहाल में 2 दिन से बारिश रुकी है। तो अब क्या है, अभी बोनी कर सकते हैं अपन। इसकी क्या लेट नहीं होना है, 30 जून तक बोनी कर दो, है नहीं मक्का की। तो मक्का में उन्नत किस्में आप लगाओ, ठीक है ना, और बीज उपचार करके लगाओ बढ़िया। जैसे ही अभी पानी खुलता है या खुला है तो आप बोनी अभी कर सकते हैं, लेकिन पहले फंजीसाइड से, फिर कीटनाशक से और फिर कल्चर मिला करके अगर बोनी कर दोगे तो निश्चित तौर से आपकी अच्छी मक्का होगी। मगर उन्नत किस्म आपको बोना है, कोई भी उन्नत मक्का ले लेना। बहुत सी किस्में आ गई हैं बाजार में, उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है भैया। किसकी मिल जाएगा क्या? हाँ, किस्में हैं जैसे डैंकन शंकर, और उसका जो है 60 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, 105 और 120 दिन के अंतर्गत आ जाती है। गंगा 5 है, 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर है, और 95 दिन से 105 दिन में आ जाती है। जवाहर मक्का 216 है। ये सभी जो HQPM2 शंकर, ये 45 से 50 क्विंटल उत्पादन है। 98 से 100 दिन की फसलें हैं। अमर है। तो जो भी अपनी इन किस्मों में से कोई भी बाजार में आपको उपलब्ध हो जाए अच्छा किस्म का बीज, वो आप ले करके और इसकी बोनी अभी कर सकते। मतलब जल्दी जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन आ जाता है मक्का? 95 से 100 दिन की है HQPM2 शंकर, 45 से 50 क्विंटल इसका उत्पादन है। और एक और है गंगा 5, जिनसे 50 से 55 क्विंटल उत्पादन है। ये 95 से 105 दिन की जो आपकी फसल है, ये इसके अंतर्गत ये आ जाती है। तो उम्मीद है रवि भैया आपकी समस्या को समाधान होगा ही। ये जानकारी को फायदा आप उठे हो। और जो अगलो फोन। हेलो आकाशवाणी सागर सर। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जयराम जी सर। जयराम जी भैया, अपन को आप बोल रहे? गंधर्व राजपूत ग्राम हिंदोन राजघाट से। गंधर्व भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। बताओ भैया क्या हो रहा किसानी में? पानी गिर रहा है सर आज तो तेज। अच्छा, हाँ जी सर। चलो बड़ी खुशी की बात है भैया। जी सर। तो क्या जानकारी चाहिए आपको? जानकारी सर, घरेलू को बीज पूछना था, फतकुरी हाँ और तुरैया को। अच्छा जी सर। चलो भैया आपके लाने जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। ये जो अपने उद्यानिकी के बीज जो नए बाजार में मिलते हैं, बहुत सी दुकानें हैं वहाँ पर, उनसे ले लो या फिर उद्यानिकी से आप संपर्क कर लो। यहाँ पर पुराने कलेक्टेड ऑफिस के नीचे उद्यानिकी का दफ्तर है, हो सकता है वहाँ भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप जो है अच्छी किस्म का बीज ले करके और आप इनको लगा सकते हैं। जी सर। अच्छी उन्नत किस्म की जो बीज लेना। जी ठीक है गंधर्व भैया। जी सर। जयराम जी सर। जयराम जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन। हेलो जयराम जी सर। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। सर हम ग्राम सुरकी जिला सागर से दीपेश पटेल बोल रहे हैं। दीपेश भैया का हो रहा हो किसानी में? किसानी में सारा मूंगफली लगा रही है। अच्छा, तो क्या जानकारी चाहिए भैया आपको? हमने अब सर 5 दिन पहले अमरूद की पेड़ लगाई थी। अच्छा। सर अभी उनकी पत्ता लाल से हो गए सर, सूख रहे हैं सर। अच्छा, कितने पेड़ लगाए थे भैया? जी सर अपन ने 5 पौधे लगाए थे सर। अच्छा अच्छा,
चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं ये विषय में विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। भैया कहाँ से पौधा कहाँ से ले गए थे? पौधा तो सर हमारे यहीं से हो गए। अच्छा, यहीं वहीं थे, मतलब जब में आए होंगे। तो अब अपन को किस्म मालूम नहीं है भैया कौन सी है। आप तो एक काम करें, आपको बहुत अच्छी किस्म के उद्यान की में आपकी संतति उद्यान है बमौरी फार्म पे, वो कई प्रकार के जो अच्छी किस्म के अमरूद जो आपको मिल जाएंगे, और उनको अगर आप लगा लेते हो तो आप एक काम करें कि आप इनको अभी तो अच्छी गुड़ाई कर दें और पचा हुआ गोबर का खाद डाल दें। पानी तो गिर ही रहा है, ज्यादा लीच तो नहीं हो रहा, पानी भर तो नहीं रहा वहाँ? पानी तो नहीं भरा सर हमने, लेकिन उसके पहले गड्ढा किया था, उसके अंदर गोबर भी डाला था और सर DAP डाल दिया था। अच्छा, और पचा हुआ खाद मिलाया था? नहीं जी मिलाया था सर। हाँ, सब मिक्स करके डाले? नहीं जी। हाँ, तो बस हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी समय लगेगा उसको, क्या है अपन कहीं भी दूसरी जगह पौधा रोपते हैं तो उसको थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने में समय लगता है, और जैसे ही वो जड़ें पकड़ेगा गड्ढे में और खाद और मिलेगा उसको, वो अच्छे हो जाएंगे पौधे। ठीक है ना? ठीक है दीपेश भैया। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिना हरो, आओ अब सुनते हैं रामचरण यादव और उनके संगी साथियों को गाओ भाओ जो लोकगीत। असड़ा लागे रे, असड़ा लागे, अरे मोरी सकी हाँ डूबा उठी, अरे आए बीरन लो बउआ, अरे आए ने मोरी चुनरी धरी है रंगा। साहोने लागे रे, साहोने लागे, अरे कतूले दियो हाँ एक के हई रूमाल हई से तो अरे पटिए पर गलुओं पे फेरे रूमाल। साहुन सुहानी रे, साहुन सुहानी, अरे रन बांसुरी हाँ भादो सुहानी मोर तिरिया सुहानी, अरे जब हई लगे बारे खेले पोर के दो। कबे कबे धरनी रे, कबे कबे धरनी, अरे काजर दे हाँ कब कब करे सिंगार, कब कब धरनी, अरे गरे बेरई, कबे सो रही पिया के साथ।
असड़ा धरनी रे असड़ा धरनी अरे काजर दहेहा साहुन करे श्रृंगारे धुआं धरनी अरे करे बेरई वारे सोरई पिया के साथ साहुन से मैये रे साहुन से मैये अरे मीठी लगे हाँ भादो भैंस के दूध नहीं नहीं बहुए अरे प्यारी लगे जिनके पहले चलावन हो और एक पहले कोई अगलो फोन आए हम कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर बीके शर्मा जी से जो जानवो चाहते हैं कि अपने पशुपालक भैया बिन्ना हरें अपने पशुओं की बरसात में देखभाल कैसे करें। देखिए, मौसम बारिश का प्रारंभ हो ही चुका है और इसमें हमें बहुत सारी चीजों का प्रबंधन करना होगा। दाना पानी में भी परिवर्तन करके हम बहुत सारा प्रबंधन को कंट्रोल कर सकते हैं। टीकाकरण कराकर भी पशुओं को हम मृत्यु दर को बहुत कम कर सकते हैं। पशुशाला में भी हमें बहुत से सुधार करने होंगे। यदि आपकी पशुशाला की छत कहीं से पानी गिर रहा है तो उसको अभी से रिपेयर करा लें। फर्श में भी ऐसी जगह ना रहने दें जहां पे पानी भर रहा हो, तो उस चीज को भी बहुत अच्छे से अपन अभी से ठीक करा लें तो बहुत अच्छा होगा। देखा गया है कि गाय भैंसों में इस बरसात के मौसम में गलघोंटू है, मुंह पका खुरपका रोग है, एक टंगिया रोग है, ये बारिश के पहले आते हैं। तो इनमें सबसे बेहतर होगा कि बारिश का पानी चूंकि एक तो गिर ही चुका है तो शीघ्र आप इसका टीकाकरण कराएं। पशुशाला के अंदर गर्मी, जानवरों का जो मलमूत्र की निकासी है वो पर्याप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि पशुशाला में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और मलमूत्र निकासी की व्यवस्था नहीं है और पशु ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा बारिश में। मतलब पूरी आपकी जो पशुशाला है वो गीली ना बनी रहे। ये देखो कि कम से कम दिन में उनको सूखा भी मौसम बना रहे, नहीं तो बारिश का पानी पशुशाला में बहुत ज्यादा फिर रोग बढ़ते हैं, परजीवी बढ़ते हैं। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है और आसपास के जो गड्ढे हैं उनसे पर्याप्त पानी निकल जाए। और जो दाने का भंडारण है, भूसे का भंडारण है, ये देख लें कि भूसा कुछ लोग खुले में रखते हैं या भूसे पर ध्यान नहीं दे रहे, वहां पानी अंदर चला जाता है तो बहुत सारा भूसा आपका खराब हो जाता है। और इस खराब भूसे को यदि आपका वर्कर डायरेक्ट पशु को डालता है तो उससे भी रोग की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो भंडारण में भी आप बहुत अच्छा ध्यान रखें और कोशिश करें कि दाना का भंडारण है वो 15 दिन से ज्यादा का ना हो। लोग बाग इतना दाना लेके रख लेते हैं 2 महीने का, तो उस पर भी ध्यान रखें, कम समय के लिए भंडारण करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी उपयोगी जानकारी हमारे पशुपालक भैया बिन्नाहरों को देवे के लाने। उम्मीद है हमारे पशुपालक भैया बिन्नाहरें ये बरसात के मौसम में अपने पशुओं की देखभाल करते समय इन सब बातों को ध्यान रखें। और कार्यक्रम में पधारे उद्यानिकी विशेषज्ञ आर.डी. चौबे जी से हम जानना चाहते हैं कि ये बरसात के मौसम में अपने किसान भैया हरें, बागवान भैया बिन्ना हरें जो फलदार वृक्ष लगावो चाहते हैं, वे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें, कौन कौन से फलदार वृक्षों को चयन करें, ये बारे में कछु जानकारी देवें। बिल्कुल, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत समसामयिक प्रश्न है और निसंदेह हमारे जिले में जो इस समय बरसात का अच्छी बरसात हो चुकी है उसके मान से जितने भी हमें पौधरोपण करना है, सबसे पहले हमने जिन किसानों ने गड्ढे खोद रखे हैं बरसात में, बरसात के पूर्व जून के महीने में उनमें खाद भर के उन गड्ढों को भर दिया होगा। उन गड्ढों में पौधे लगाने का समय आ चुका है। अक्सर कर हम क्या करते हैं कि जो पौधे लगाते समय असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हम उसे जो जैसा तकनीकी रूप से गड्ढा खोद के खाद मिला के और उसके पौधों की व्यवस्था पहले से कर लेते हैं, लेकिन वो अक्सर कर गेती या फावड़े से गड्ढा खोद के सीधा पौधा लगा देते हैं। बाद में उनकी जड़ों का विकास नहीं हो पाता तो पौधे मर जाते हैं। अक्सर कर हर साल हजारों हेक्टेयर में इस तरह से प्लांटेशन होता है
लेकिन तकनीकी देखरेख या उसके अभाव में वो विफल हो जाता है। और ये बीच एक श्रोता कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, सुनाते हैं उनकी बात। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अपनो नाम भी बता दो भैया। भागचंद साहू जी, गोकुल ग्राम परसोन। अच्छा भागचंद भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। बिल्कुल सर। आप जा बताओ भैया, क्या समस्या आ रही खेती किसानी में? हम यही पूछ रहे हैं, अपने सोयाबीन की बोनी करना है तो कौन कौन सी वेरायटी है जो बढ़िया उपज में हो? सोयाबीन की? हाँ, सोयाबीन। अच्छा, कितने क्षेत्र में लगाना है भैया सोयाबीन? हमें 8 बीघा में। 8 बीघा में। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो ध्यान से। हाँ भैया, बहुत अच्छा समय है सोयाबीन लगाने का, और ज्यादातर उन्नत किस्में ही लगाएं, और ज्यादातर आप बीज उपचार करके ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक, और फिर कल्चर से जो है आप उपचारित करके अगर आप बीज बोते हैं तो अगर आपके पास पुराना बीज रखा है तो उसका जर्मिनेशन टेस्ट अवश्य कर लें। अगर वो 70-80% से ऊपर है तभी उसको बोएं। अगर इससे कम आता है, 60% से नीचे जाता है, तो उसको बोएं ना, नया बीज देख लें। और अगर मजबूरी है तो फिर उसका बीज की दर आपको बढ़ाना पड़ेगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। आपकी किस्में बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं आज के समय जो है। इनमें जो है आपका BLS 99 है, GS 2172 है, HIMSO 1689 है, NRC 150 है, NRC 152 है, शालीमार 2 है, और आपका GS जो पुरानी वैरायटियां हैं 9305 है, 9560 है, GS 9560 है, जिसमें जो है 80 से 85 दिन के अंदर ये फसल आ जाती है। 20 से 25 क्विंटल उत्पादन है। GS 9752 है, अहिल्या NRC 12 है, 95 दिन की फसल है, ये 25 से 30 क्विंटल उत्पादन है। अहिल्या NRC 7 है, 90 से 95 दिन, ये 25 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन देती है। अब आपका चुनाव और आपको जो उपलब्ध हो बीज वो आप ले करके और उन्नत किस्म का अगर आप बोनी करते हैं। और ज्यादातर ये देखें, अगर पानी ज्यादा गिर रहा है तो रिज एंड फरो पद्धति, मतलब कूड़ पर, मेड़ पर अगर आप बोनी करते हैं तो इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और फसल का जो बीज नष्ट नहीं होगा और उसमें जो है पौधे भी नहीं सड़ेंगे। अगर इन पद्धतियों को अपना करके आप बोनी करते हैं सोयाबीन की, नई किस्में आ गई हैं, अच्छा उत्पादन देती हैं, उसको चुन करके आप बोनी करें तो उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साहू जी। हाँ ठीक है सर, नमस्कार। आपने कार्यक्रम में फोन लगाओ, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और चौबे जी, ये के पहले अपन चर्चा कर रहे थे फलदार वृक्षों के रोपण के लाने बागवान भैयारों को काका सावधानी रखो चाहिए, ये बारे में तो और भी कछु जानकारी ये बारे में देवें। तो इस मौसम में जो अपन फलदार पौधे लगा सकते हैं अपने किसान भाई, उनके नाम हम बताएंगे। आप सबसे पहले आम लगा सकते हैं जी, अमरूद लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, और जो भी फल प्रजाति के पौधे जो आते हैं, संतरा है, मौसमी है, जो किसान भाई इच्छुक हैं वो भी लगा सकते हैं इसको। और पौधे लगाने के पूर्व हम पौधे को विश्वसनीय संस्थान से प्राप्त करें, शासकीय नर्सरी से ले लें या कोई NHB से रजिस्टर्ड नर्सरी है उससे प्राप्त कर लें, या राज्य शासन द्वारा जो नर्सरियां अधिकृत की गई हैं पौधे विक्रय के लिए जी, उनसे ले लें, या फिर नहीं है तो जो अनुज्ञप्ति प्राप्त है, लाइसेंस प्राप्त नर्सरियां चल रही है, निजी नर्सरियां, उनसे भी अच्छे पौधे प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय संस्थान से पौधे लेने पे आपको फायदा ये होगा कि कम दरों पर अच्छी किस्म के विश्वसनीय पौधे आपको मिल जाएंगे, और निजी क्षेत्र में जाएंगे तो पौधे थोड़ा महंगे मिलेंगे और उनका स्रोत का उसमें ज्यादा गारंटी नहीं होगी। तो जिन किसान भाइयों ने अपने गड्ढे कर रखे हैं और गड्ढों को भर दिया है, वो इस समय अभी नहीं लाए हैं तो पौधे लाके रख लें अपने पास। जितनी दूरी से आप पौधे लाके रखेंगे उतना पौधे को विश्राम देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने जाके नर्सरी से पौधे लाए और लाके सीधे लगा दिए। अक्सर कर पौधरोपण की विफलता का एक कारण ये भी है। तो सबसे पहले जो पौधे हैं आप उनकी व्यवस्था कर लें विश्वसनीय संस्थान से, और उन्हें 2 या 3 दिन विश्राम दें। यदि पौधा बहुत दूर से आया है तो मान लीजिए उसको सफर में जितने घंटे लगे हैं उतने घंटे उसको विश्राम देना चाहिए। उसके बाद 1 दिन बाद पौधे रोपित करें। पौधे हमेशा शाम के समय रोपित करें। और कलमी पौधों के यदि आप लेके आए हैं तो कलमी पौधों के नीचे से क्या होता है, अक्सर कर के नीचे से सकर्स निकाल आते हैं देसी के, बाद में चल के वो पौधा जो है देसी में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। तो देखें कि जो मूल वृंत का हिस्सा है जहां बडिंग ग्राफ्टिंग की गई है उसके नीचे कोई पत्ते
तो नहीं लगे हैं तो उनको किसी तेज धार वाली कैंची या सिकेटियर से या चाकू से काट दें और पत्तियों की संख्या कम कर दें। जैसे पौधे में ज्यादा पत्तियां लगी हुई हैं तो पौधे की पत्तियां छाट के 4 या 6 पत्तियां रख के उनको शाम के समय पौधरोपण करें। और जहां हमने पौधों के लिए गड्ढे खोदे हुए हैं वहां पानी न भरा हो। यदि पानी भरा रहेगा तो हमारे पौधों को क्षति होगी। तो कोशिश करें कि जब हम पौधा लगा दें तो उसके ऊपर शंकुआकार की मिट्टी का आसपास चढ़ा दें और बरसात में पौधों की थाली न बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी इतनी उम्दा जानकारी देवे के लाने। और विश्वकर्मा जी आपसे हम जो जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भैया रहे एक खरीफ के मौसम में कौन कौन सी फसलें लगाएं और का सावधानी बरतें, ये बारे में कछु जानकारी देवें। बहुत अच्छा प्रश्न है। और खरीफ का सीजन प्रारंभ हो गया है। अब ये आपका जून का जो 2nd वीक से लेकर के और जुलाई के 1st वीक तक हम सभी खरीफ फसलों की बोनी कर सकते हैं। बशर्त है कि पानी पर्याप्त मात्रा में हो गया हो। कम से कम 4 इंच पानी चाहिए और 4 इंच लगभग हो गया है। अपने यहाँ बारिश हो चुकी है और जैसे ही आपको बतर मिलता है तुरंत बोनी कर दें। जितने क्षेत्र में आपको जिन फसलों को लगाना है सभी फसलें अभी लगा सकते हैं। सोयाबीन है, मक्का का भी समय है। मक्का तो कुछ लोगों ने सूखे में भी बो दी है, लेकिन इस साल जो है हमने देखा है पूरे जिले में मक्का का क्षेत्र बढ़ रहा है और अच्छा पैदावार भी अच्छी प्राप्त हो रही है किसानों को। इसमें फायदा भी हो रहा है। तो हम ज्वार लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते, मूंग उड़द लगा सकते हैं। आपके अरहर का समय है, अरहर आप बोनी कर सकते हो। ये सभी जो फसलें हैं प्राय जितनी भी खरीफ की वो सभी हम इसमें अभी बोनी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि आप जो है उन्नत किस्म की ही बोनी करें और अच्छा बीज लें। दूसरा जो है आप इसमें बीज उपचार का विशेष ध्यान रखें। पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक और फिर कल्चर। इसका आप अगर उपयोग करते हैं तो आपका पौधा अच्छा स्वस्थ होगा। जैसे कि सोयाबीन में 4 लाख से 6 लाख तक पौधे हमें पर हेक्टेयर चाहिए, तभी हमें उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो हमें पौधों की संख्या का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी फसल लगाएं, अगर पौधे कम होंगे पर हेक्टेयर तो उत्पादन भी कम होगा। तो एक जो भी बीज दर हमें बताई जाती है और जो खाद की अनुशंसा की गई है उसके अनुसार अगर आपने बहुत मिट्टी परीक्षण करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसकी अनुशंसा के अनुसार ही आप फसलों को लगाएं, उसमें खेतों का चयन करें। इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से फसल उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी हमारे किसान भैयारों के लाने इतनी उम्दा जानकारी देवे के लाने। और भैया बन्ना हरो आओ अब सुनाते हैं चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत। एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनोरंजन भौरा। एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनोरंजन भौरा। राखी बांधन चलो माए के, राखी बांधन चलो माए के, सुन लो मोरी बहन मनोरंजन भौरा। यमुना संग लेवा के पहुंची सरस्वती पछिया के, मिली प्रयागराज में जाके। और हुगली हिया हरस गई देखी, हुगली हिया हरस गई देखी, जब मैंने सुख देन मनोरंजन भौरा। एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनोरंजन भौरा। झेलम पहुंची आफत झेलत, झेलम पहुंची आफत झेलत, चंबल भिंड मुरैना खेलत, कृष्णा पहुंची माटी ठेलत। और क्षिप्रा चली मिलन भैया से, क्षिप्रा चली मिलन भैया से, देखत गई उज्जैन मनोरंजन भौरा। एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनोरंजन भौरा। गंडक भारी गाने पेरे, पहुंची कोसी अपने एरे, नोनी लगे नर्मदा घेरे।
और चली बेतवा जब बन ठन के, चली बेतवा जब बन ठन के, पहुंची संगे केन मनरंजन भोरा। राखी बांधन चलो माए के, सुन लो मोरी बहन मनरंजन भोरा। रावी बहुत राब जमावे, सतलज मन में बहुत लजावे, बहुत लजावे, सतलज मन में बहुत लजावे, गली गोमती गुड़ आ जावे। और ब्रह्मपुत्र ने सब बेनन खा, ब्रह्मपुत्र ने जब बेनन खा, दारू उदे ओरेन मनरंजन भोरा। नदिया बोली है आपस में, आपस में ये सेन मनरंजन भोरा। महानदी है बहुत महान, गोदावरी करे गुणगान, और मिलके संग चली धसान। घंगरा पैर घाघरा चल गई, घंगरा पैर घाघरा चल गई, धर लो चैन मनरंजन भोरा। राखी बांधन चलो माए के, सुन लो मोरी बहन मनरंजन भोरा। सिंदूर सिंध लगा के हेरी, व्यास चिनाओ आरती फेरी, सिंदूर सिंध लगा के हेरी, व्यास चिनाओ आरती फेरी, अबेरा पहुंची है कावेरी। और राखी सोन बांध भैया खा, राखी सोन बांध भैया खा, लगी निछावर देन मनरंजन भोरा। राखी बांधन चलो माए के, सुन लो मोरी बहन मनरंजन भोरा। मंदाकिनी बहुत मुस्कानी, सागर से मिल सब हरसानी, भर भर असुगा डारे पानी। और जय हिंद मिला दई सब नदियां, जय हिंद मिला दई सब नदियां, पुलकित भीगे नैन मनरंजन भोरा। एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनरंजन भोरा। राखी बांधन चलो माए के, सुन लो मोरी बहन मनरंजन भोरा। एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनरंजन भोरा। एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनरंजन भोरा। और डॉक्टर बीके शर्मा जी से भी हम जो जानना चाहते हैं कि ये बरसात के मौसम में जो दुधारू पशु हैं उनको दुग्ध उत्पादन प्रभावित ना हुए, तो एक लाने आहार व्यवस्था कैसी कर राखो चाहिए, ये बारे में थोड़ी सी जानकारी देवें। जी, इस जो आपने प्रश्न किया है ये विशेष महत्वपूर्ण दुधारू पशुओं के लिए इसलिए भी है कि यहाँ एक बहुत बड़ी चूक करते हैं पशुपालक कि इस मौसम में हरा चारे की उपलब्धता अधिक बढ़ जाती है। तो उनका सोच ये रहता है कि अगर इस समय हमारी मेड़ों पर हमारे खेतों में जो हरा चारा है हम उसको काट कर खिलाएंगे तो हमारा भूसा लंबे समय चल जाएगा, तो उसकी अधिकतम उपयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी आप पशु के चारे में परिवर्तन करते हैं उसमें उसका डाइजेशन में, पाचन क्रिया में बहुत अंतर आता है और उसको सुधार करने में लगभग 1 महीने लगता है। आप किसी भी विधि को अपना लो, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, देसी, कुछ भी कर लें, समय बहुत लगता है। बारिश के मौसम में देखा जाता है कि जब पशु को एक तो खुला न छोड़ें। यदि आपने पशु सुबह 9 बजे खुला छोड़ा है तो ये मान के चलिए शाम को जब वो लौटेगा तो पेट पूरा भरा होगा, मतलब जब लौट के आएगा फिर आप उसको भूसा जब डालेंगे तो वो भूसा खाने वाला नहीं है। जिसको पर्याप्त मात्रा में हरी घास उपलब्ध हो रही हो वो फिर फुल पेट भर के ही आता है।
तो पशुपालकों को ये ध्यान देना है कि पशु को पूर्ण रूप से बाहर छोड़ के नहीं चराएंगे, नहीं तो पशु फल खाना खा के आएगा, बिल्कुल अफर के आएगा और उसको अफरा होगा और टेम्पेनी होगी, फिर दिक्कत होती है। दो बातें और देखने को मिलती हैं बारिश के मौसम में। जब भी पशु बाहर जाता है तो या तो तार और कहीं करंट अगर चल रहा होता है तो इस मौसम में करंट की दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। और जब वो गहराई में जाके वो उसको हरा चारा बहुत अच्छा मिलता है तो पशुपालक की एक सोच होती है कि यार बहुत टाइम से इसको अपन भूसा ही भूसा दे रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। ये परिवर्तन ही नुकसानदायी है, आप ये दिमाग से निकाल दो कि परिवर्तन फायदे कर है। जैसे ही बारिश में जो नई घास होती है उस पर कई प्रकार के कीड़े उपलब्ध होते हैं, जिससे कि वो उनके पेट में जाके उनका हाजमा खराब कर देते हैं और बीमारी को लेकर आते हैं। दूसरा ये भी होता है कि इनको हमेशा ध्यान रखना है कि घर पर ही चराना है और 40% आपको भूसा और दाना निश्चित देना है। हरा चारा किसी भी कीमत पे 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पशुशाला की साफ सफाई बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो बारिश के रोग हैं, गलघोंटू है, आपका चुरका है, एफएमडी है, इनकी प्री वैक्सीनेशन निश्चित रूप से करा लें। नहीं तो ये ऐसा है कि एक बार रोग आया तो इलाज के लिए भी मौका नहीं देता है और पशु से हम नुकसान उठा बैठते हैं। टीकाकरण जब भी कराएं उसकी कोल्ड चेन देख लें कि निर्धारित सही 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर ये वैक्सीन जो रखी जाती है उस पर रखी गई है कि नहीं। और वैक्सीन कराने के पहले कृमि वाली दवाई निश्चित रूप से देख दें, क्योंकि बारिश का मौसम में ये किल्ली जुआ का भी प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो साफ सफाई रखें, भंडारण पर ध्यान दें और पोषण पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से जो आपके दुधारू पशु हैं इनका दूध बिल्कुल भी कम नहीं होगा और हमारे पशु सुरक्षित रहेंगे। वैसे तो बीमा भी एक बहुत अच्छा साधन है, लोग कम बीमा करा रहे हैं। अगर बीमा कराएं तो अचानक जो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है उससे पशुपालक कुछ न कुछ रूप में उसको कुछ मिलता है तो एक सहयोग जरूर बनता है। तो बीमा भी कराएं और सभी संस्थाओं में इस समय टीका मौजूद है। बकरी और भेड़ पालकों से भी हम कहना चाहेंगे इस समय पीपीआर का जो रोग है उसका वैक्सीनेशन चल रहा है। आप संबंधित जो आपकी निकटतम पशु चिकित्सालय वहां पर पहुंचे और इसका टीकाकरण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी। और ये बीच एक श्रोता एक कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, सुनाते हैं उनकी बात। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, सत्यपाल लोधी विक्रम क्रिया से बात कर रहे थे। सत्यपाल भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में। जी बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? सर जानकारी क्या चाहिए हमें? बोनी करने हैं सर। काय की? सोयाबीन की और मक्के की। अच्छा, हाँ। तो ये बारे में क्या विशेष जानकारी चाहिए आपको? कौन बीज उपचार करें? नहीं, बीज वगैरह को इंतजाम कर लो। हाँ जी। हालांकि एक श्रोता को विश्वकर्मा जी पहले जानकारी दे चुके हैं, लेकिन संक्षेप में फिर से जानकारी आपको दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। भैया अच्छा समय है अभी फसल का बोने का, खरीफ की फसलें सभी, और सोयाबीन की और मक्का की बोनी अभी की जा सकती है। सोयाबीन की बोनी तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी हम कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ी जल्दी पकने वाली हम फसलों को ज्यादा लगाएं। जैसे आपका है 95-60 है जो 80 से 85 दिन की फसल है। इसके अलावा NRC 12 है 95 दिन की फसल है और NRC 7 है। ये सभी 25 से 30 क्विंटल उत्पादन देने वाली फसलें हैं। इनको अगर आप अनुशंसित खाद की मात्रा और बीज उपचार करके पहले बीज उपचार करें, उसके बाद ही इसमें कोई खाद मिला करके बोनी करें, अन्यथा नुकसान हो सकता। मक्का भी अभी आप 30 जून तक बो सकते हो, ज्यादा लेट नहीं है, बो सकते हो। जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में गिर गया है इन सभी फसलों को आप लगा सकते हैं। और मूंग उड़द भी आप बो सकते हो, ज्वार लगा सकते हो, अरहर लगा सकते हो। जहां पर पानी अच्छा पर्याप्त मात्रा में आपके पास जगह है, पानी भरा रहता है, वहां धान की बोनी भी की जा सकती है। इस तरह से सभी फसलों का समय है और अभी पर्याप्त पानी बोनी के लायक हो गया है हर क्षेत्र में, वो आप बोनी आप कर सकते हैं। ठीक है सत्यपाल भैया। जी सर, धन्यवाद जानकारी के लिए। चलो भैया, आपके लाने भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और कार्यक्रम के अंत में हम 24 जी से जो जानना चाहते हैं कि हमारे जो किसान भैया आ रहे हैं, एक खरीफ के मौसम में कौन कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, ये बारे में कुछ जानकारी देवें। खरीफ के मौसम में जो ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल और अच्छी बिक्री भी होती है, उसमें भिंडी की फसल बहुत अच्छी है। इसके अलावा लौकी है, कद्दू है, करेला है, गिलकी है, तोरई है। इस तरह की सब्जियां हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अदरक हल्दी की खेती का समय भी लगभग चल रहा है। जो बोनी करने वाले किसान हैं उनमें वो भी अदरक हल्दी वर्तमान समय में लगा सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप देखें तो विशेष रूप से ये खरीफ की जो फसलें हैं, ज्यादातर यही फसलें लगाई जाती हैं अपने सागर क्षेत्र में।
और बाकी फलदार पौधों के बारे में आपको जानकारी दे दी। मसाले वाली फसलें में अदरक हल्दी हमने आपको बता दिया है। फूलों की खेती भी जो किसान भाई करना चाह रहे हैं तो फूलों की खेती भी इस समय गेंदा है, नवरंगा है, ये हालिया के जो ग्रीष्मकालीन फूल हैं वो भी अपन इस मौसम में लगा सकते हैं। और सब्जियां लगाने के लिए सबसे अच्छा समय इस समय रोपित करने का समय है। जिन किसानों ने पैकेट में या दोनों में बीज लगा के तैयार कर लिए हैं वो सीधा अपने खेत में जहां अपन ने वो तैयारी कर ली है, खेत की तैयारी पूर्व से कर ली है, उन खेतों में रोपण का कार्य प्रारंभ कर दें। कोशिश ये करें किसी भी खेत में सब्जी के पानी का भराव ना हो। यदि भराव है तो वहां इसका जल निकास की व्यवस्था करें और क्यारी की जो मेड़ है उसके ऊपर सब्जियों की पौध लगाएंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और बीज उपचार लगभग सभी बीजों का आता है तो उसमें अलग से बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं। जो खुले बीज आप प्रमाणित बीज लेके आ रहे हैं उनका जरूर थायरम और कैप्टान से 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति उसमें लीटर पानी मिला के उनको घोल के उसमें बीजों को डाल दें और एक दिन निकाल के उनको छाया में सुखा लें। इसके बाद बोनी करें। और विशेष रूप जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें जैसे किसान भाई लगाते हैं तो उनमें यदि पानी भरा रहता है नीचे तो उसमें स्टेकिंग या बांस या बल्ली या इस तरह का वो बनाएं ताकि उनको जमीन पे वो फसलें हमारी न लगी रहें, क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर जो फसलें बेलें नीचे रहती हैं वो खराब हो जाती हैं, उससे नुकसान भी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, इतनी उम्दा जानकारी हमारे किसान भैयारों को देवे के लाने। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतई संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि हमारे आज के ये कार्यक्रम में पधारे थे जीपी विश्वकर्मा जी, कृषि सांख्यिकी विशेषज्ञ, आरडी चौबे जी, उद्यानिकी विशेषज्ञ, और पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर बीके शर्मा जी। तो आप तीनों जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। और अब एक कार्यक्रम से आप सभी किसान भैया बन्नारों से ले रहे हैं हम आज्ञा। सब जनों को राम राम।